व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या होने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। और इस वीडियो में आपको क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और क्वेश्चन 14 से 15 तक के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन का वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, प्रिपेयर अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 2017 मार्च फर्स्ट कैश इन हैंड 1800 एंड एट बैंक 11,000। March 5th receive a check for commission 3,960. चेक was immediately deposited into बैंक। अब देखो, कमीशन के लिए चेक रिसीव हुआ है 3,960 का, फिर वही चेक हम लोगों ने इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। फिर March 7th बॉट गुड्स फॉर कैश, चेक 7,000। अब गुड्स खरीदी गई है चेक से, तो 7,000 की है। अब March 8 बॉट गुड्स फॉर कैश 500 रुपीज। March 10 परचेज्ड अ कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक 5,000 रुपीज। March 14 पेड ट्रेड एक्सपेंसिव 105। March 16 पेड इनटू बैंक 1,000 बैंक में पे कर दिया गया है। March 18 रमेश हु ओड 500 रुपीज बिकम bankrupt एंड पेड अस 50 पैसे इन अ रुपी। अब March 20 receive 400 rupees from Manohar and allowed him discount 10 rupees। अब देखो, March 23 withdraw from bank 400 rupees। March 23 paid 300 rupees to Ghanshyam Das and company। They allowed us discount 10 rupees। March 24 received 2,000 rupees from Hari Ram and deposited the same into बैंक। और हरी राम से 2,000 रुपीज रिसीव किए हैं, फिर उसी दिन जमा भी कर दिए। March 25 withdraw from बैंक for private use, private expenses 300 रुपीज। March 27 sold goods for cash 200 रुपीज। उसने गुड्स बेची हैं 200 की। March 28 रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 9,000। जो गुड्स 9,000 की सोल्ड की गई थी वो चेक रिसीव हो गया है, ठीक है। फिर March 29 रिसीव पेमेंट ऑफ अ लोन 5,000 रुपीज एंड डिपॉजिटेड 3,000 रुपीज आउट ऑफ इट इनटू बैंक। March 30 बैंक चार्जेस एज पर पासबुक ₹5। तो देखो, सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये हम लोगों का फॉर्मेट बन गया। अब देखो, यहाँ पर फिल करेंगे। ये डेट हो गया, ये रिसीव्ड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? रिसीप्ट्स हो गया। ये वाउचर नंबर LF, क्या LF, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर का भी ये वाउचर नंबर हो गया। LF, कैश, बैंक, क्रेडिट, डेबिट, डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब देखो क्या होगा आगे।
अब देखो क्वेश्चन क्या है। चेक कैश इन हैंड 1800 एंड एट बैंक 11,000। कितना है? 11,000। तो यहाँ लिखेंगे 2025, वहाँ पर ईयर 2025 कर लेना। फिर March 1 टू बैलेंस BD कितना? 18,000, 1,10,000। देखो आगे क्या है क्वेश्चन। March 5 रिसीव अ चेक फॉर कमीशन 3,960। चेक वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कमीशन है तो रिसीव हो रहा है तो हम लोग रिसिप्ट की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे March 5 टू कमीशन अकाउंट कितना? 39,600। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7th March what goods for check 7,000। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि चेक से वो पेमेंट कर रहा है, इसलिए बैंक लिख रहे हैं। तो बैंक हम लोगों का क्रेडिट है, तो हम लोग परचेसेस को भी क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे March 7 बाई परचेसेस अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा? 70,000, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। March 8 वॉट गुड्स फॉर कैश 500। अब वो कैश देकर गुड्स खरीद रहा है, कितने की? 500 की। 5,000 की। कितने की? 5,000 की। तो यहाँ लिखेंगे March 8 बाई परचेजेस अकाउंट 5,000, ठीक है। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। March 10 परचेज अ कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाई चेक ऑफ 5,000। कितना? 50,000 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 50,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एंट्री होगी इसकी March 10 बाई कंप्यूटर अकाउंट क्या आएगा अमाउंट? 50,000, ठीक है। 50,000। March 14 पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 105। यहाँ पर 1,050 है, ठीक है। और यहाँ पर 10,000 है, ठीक है। और यहाँ पर 5,000 है और यहाँ पर 500। और देखो आगे क्या है। यहाँ पर 4,000 है, ठीक है। 100 रुपये डिस्काउंट है और फ्रॉम बैंक ये 4,000 है, ठीक है। थोड़ा सा वो मिस्टेक हो रहा है अमाउंट में। अब यहाँ पर 3,000 एक जीरो सब में बढ़ेगा। तो देखो रिसीव टू यहाँ पर 20,000 है। कितना है? 20,000। यहाँ पर 2,000 है, ठीक है। और यहाँ पर 90,000 है और यहाँ पर 50,000 है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। पेड ट्रेड एक्सपेंसिव 1,050। अब ट्रेड एक्सपेंसेस पेड कर रहा है तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश हम लोग का क्रेडिट है तो ट्रेड एक्सपेंसेस को भी हम लोग क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 1,050। फिर आगे क्या है। March 16 पेड इनटू बैंक 10,000। कितना वो बैंक में पे कर रहा है? 10,000। तो ये हम लोग की कॉन्ट्रा हो जाएगी। तो March 16 बाई बैंक
अकाउंट कॉन्ट्रा 10,000। यहाँ पर भी लिखेंगे March 16 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 10,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन में। March 18 रमेश हु ओड 5,000 बिकम बैंकरुप्ट एंड पेड अस 500 पैसे इन अ रुपी। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का क्या था 5,000। ठीक है, तो अभी इसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। तो अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। आगे ये जो 18 है रमेश वाला, तो देखो इसका क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर। अब देखो March 18 टू रमेश कितना 2,500, कितना 2,500। अब देखो March 20 रिसीव 4,000 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउड ही डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 100 और रिसीव कितना हो रहा है 4,000। अब देखो यहाँ लिखेंगे March 20 टू मनोहर कितना 4,000। फिर उसके बाद देखो क्या है March 23 विड्रॉ फ्रॉम बैंक 4,000। कितना विड्रॉ कर रहा है वो 4,000। तो इसमें भी हम लोगों के कॉन्ट्रा होगा। अब देखो हम लोग अपने कॉन्ट्रा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे March 23 यहाँ पर भी हम लोगों की कॉन्ट्रा हो जाएगी। तो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना 4,000। यहाँ पर लिखेंगे March 23 टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 4,000। ठीक है, अब देखो March 23 पेड 3,000 टू घनश्याम दास एंड कंपनी दे अलाउड अस डिस्काउंट। तो देखो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे March 23 बाई घनश्याम कितना 3,000। ठीक है, अब देखो March 24 रिसीव ऑफ 20,000 फ्रॉम हरी राम एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। 20,000 रिसीव हो रहा है, तो हम लोग किधर साइड लिखेंगे रिसिप्ट की साइड, डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ March 24 टू हरी राम कितना 20,000। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे March 25 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। प्राइवेट एक्सपेंसेस हम लोग का ड्राइंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे March 25 बाई ड्राइंग्स बाई ड्राइंग्स लिख लिया। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का ड्राइंग्स कितनी है 3,000। कितनी है ड्राइंग्स 3,000। ठीक है, तो 3,000। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। March 27 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2,000। सोल्ड गुड्स तो सोल्ड हो रही है, तो हम लोग रिसिप्ट की साइड लिखेंगे। पैसा आ रहा है, तो 27 March टू सेल्स अकाउंट 2,000।
अब देखो आगे क्या है। मार्च 28 रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड 90,000। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 28 टू सेल्स अकाउंट 90,000। फिर देखो आगे क्या है। March 29 received repayment of a loan 50,000 and deposited 30,000 out of it into बैंक। ठीक है, तो देखो कितना आएगा यहाँ पर 30,000 क्या है, 30,000 बैंक में डिपॉजिट है तो बचा 20,000, तो वो हम लोग कैश में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 29 टू लोन अकाउंट 20,000 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है लास्ट में कि 30 मार्च को क्या है, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक 50 रुपी। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 30 बाई बैंक चार्जेस कितना 50। ठीक है, फिर अब ये यहाँ पर टोटल करेंगे, उसके बाद जो कम पड़ेगा उसे बैलेंस शीट में लिख देंगे। देखो क्या करेंगे, टोटल कितना आएगा 50,500। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 2,99,600। यहाँ पर भी 50,500 और 2,99,600। 31st बाई बैलेंस CD कितना आएगा 31,450 और 1,72,550। ठीक है, अब ये जो बैलेंस CD इधर साइड आ जाएगा तो आ जाएगा 1 अप्रैल में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना आएगा 3,140 1,72,550। अब अपने अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। देखो ये 14 क्वेश्चन का A पार्ट था, अब देखेंगे 14 क्वेश्चन का B पार्ट। ये है 14 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14B है। तो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। तो में फर्स्ट कैश इन हैंड 4,800, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,400 और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 और डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000। ठीक है, ये सेकंड में है, ये सेकंड में, थर्ड में, और सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट 6,200। ठीक है, तो क्रेडिट है तो इसकी ट्रांजैक्शन तो नहीं करेंगे। तो अब देखो हम लोग अपना फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पर। तो देखो क्या फॉर्मेट होने वाला है। अब देखो हम लोगों का फॉर्मेट, देखो ये हो गया, हम लोगों का फॉर्मेट बन गया। अब देखेंगे हम लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन कैश इन हैंड कितना है 4,800। कैश इन हैंड हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2025 फर्स्ट में तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 4,800। यहाँ पर कैश, यहाँ पर बैंक, यहाँ पर डेट। ठीक है, तो देखो आगे बैंक रुप्ड कितना है हम लोगों का, बैंक रुप्ड है 30,400। कितना है 30,400
अब देखो यहाँ लिखेंगे मे फर्स्ट बाई बैलेंस CD, यहाँ पर लिखेंगे 30,400। अब देखो आगे फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। अब हम लोगों की कैपिटल कितनी है 20,000। तो कैपिटल हमेशा हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, तो मे टू कैपिटल अकाउंट कितना 20,000। अब देखो डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000। बैंक में कितना डिपॉजिट हो रहा है 15,000। तो जब डिपॉजिट होता है तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे मे थर्ड टू कैश अकाउंट कितना 15,000। ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, अब देखो मे थर्ड बाई अब यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे 15,000। अब देखो आगे क्या है, सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री होगी नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करते हैं। अब देखो 6 में एन अमाउंट ऑफ 4,200 ड्यू फ्रॉम अशोक रिटर्न ऑफ एस बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। कितना है 4,200। तो ये हम लोगों का इधर बैड डेब्ट्स में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मे 5th टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना 4,200। ठीक है। अब देखो मार्च में 8 फिर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ये हम लोगों का ड्राइंग्स हो गया। तो यहाँ लिखेंगे मे 6 वाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना आएगा 3,000। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, रिसीव अ चेक फ्रॉम महेश फॉर 6,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक। महेश से चेक रिसीव किया 6,000 का, वो भी फुल सेटलमेंट में, फिर उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे मे 8 टू महेश। अब देखो महेश कितना है 6,000। ठीक है। अब देखो आगे मे 10 सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट है, तो इसकी ट्रांजैक्शंस हम लोग नहीं करेंगे। फिर मे 12 रिसीव अ चेक फॉर 28,000 रुपीज फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे मे 18 बाई वरुण कितना 28,000। ठीक है। अब देखो मे 15 चेक रिसीव फ्रॉम वरुण सेंड टू बैंक। जो वरुण से चेक रिसीव हुई थी वो बैंक में भेज दी गई है। फिर क्या हुआ मे 18 को कि जो वरुण चेक रिटर्न बाई बैंक डिसऑनर बैंक चार्जेस 25 रुपीज ऑन दिस चेक। तो देखो अब देखो यहाँ लिखेंगे मे 18 बाई बैंक चार्जेस कितना है 25।
फिर देखो आगे क्या है, May 20 receive a check of 6,800 from Vijay which was endorsed to Amrit Raj on 23rd May। ठीक है, तो देखो 6,800 है, तो इसकी एंट्री अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो May 25 withdraw cash from bank 5,000 rupees for paying gift to his daughter on her birthday। तो देखो, तो ये भी हम लोगों की ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है, तो May 25 वाई ड्राइंग्स कितना 5,000। ठीक है, अब देखो May 26 bought goods from Gupta General Store 10,000 rupees on credit and they allowed a straight discount of 25%। कितना है 25%। तो देखो क्या आएगा 25% कितना आ जाएगा हम लोगों का 57,000। तो यहाँ लिखेंगे May 28 बाई गुप्ता जर्नल $7,000। ठीक है, और May 28 पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन कैश, इसी की एंट्री अभी हम लोगों ने की है। ठीक है, फिर 17 सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी पेमेंट रिसीव इन कैश कितना है 7,700। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे May 15 टू चेक इन हैंड कितना 28,000 और May 28 टू सेल्स अकाउंट 7,700। फिर देखो क्या कह रहा है, पेड सैलरी बाई चेक 1,500, पेड रेंट इन कैश 2,200। तो देखो यहाँ लिखेंगे 30 में बाई सैलरी 30 में बाई रेंट अकाउंट। सैलरी कितनी थी हम लोगों की 1,500, रेंट था 2,200। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है 31st में पेड टू करेंट अकाउंट एंड द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 ये हम लोगों का बैलेंस में चला जाएगा। तो देखो पहले हम लोग यहाँ पर एक और एंट्री होगी, शायद क्वेश्चन में मिसिंग है। तो May 31 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 7,500। यहाँ पर भी लिखेंगे May 31 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 7,500। अब देखो, अब हम लोग अपना लिखेंगे वो जो 5,000 था वो बैलेंस CD में लिख देंगे। तो यहाँ May 31 बाई बैलेंस CD कितना 5,000। अब यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 36,700, 67,925, 36,700, 67,925। अब यहाँ पर लिख देंगे 1 जून टू बैलेंस BD कितना 5,000। अब अपने अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन 14 का B। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का डबल
डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। यहाँ पर कैश, यहाँ पर बैंक, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, कंपाइल अ 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ दिव्यांशी इंटरप्राइजेस 2025 February 1st कैश इन हैंड कितना है? 5590। कैश एट बैंक कितना है? 8000। February 3rd receive a check of 5880 for cash sales. Check was immediately deposited into bank. February 1st received 2 checks from Kalpana each of 10,000 rupees. February 10 first check received from Kalpana is endorsed to Sunita in full settlement of 10,200 rupees. Second check is sent to bank for collection. February 8 second check received from Kalpana is returned as dishonored. Why the bank has debited our account with 20 rupees as bank charges on this चेक। जो चेक रिटर्न हो गया है कल्पना का डिसऑनर की वजह से, फिर उस पर बैंक चार्जेस लग गए हैं 20 रुपीज, ठीक है। February 10 रिसीव अ चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1950 rupees. Next day the check is endorsed to a creditor Ramesh in full settlement of 2000 rupees due to him. February 12 purchase goods from Mohan on credit for 8000 rupees. February 15 settled Mohan's account by giving a check for 4000 rupees and cash 3900 rupees. February 16 goods sold to Pawan for 8000 rupees. He paid the amount in cash immediately after deducting 3% cash discount. February 20 paid salary by check 4800. February 25 cash sales to date 50,000 rupees, of which 40,000 rupees banked. February 26 paid electric bill of 1600 rupees. For January by check. Paid rent for January 2000. February 27 cash purchases 5600 rupees. Issued a check. February 28 deposited into bank cash retaining 7000 rupees. अब देखो हम लोगों को अपना कैश अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले डबल कॉलम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग डेट का कॉलम बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। अब यहाँ पर हम लोग इधर डेबिट लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर डेट, इधर रिसिप्ट, इधर रिसिप्ट्स, यहाँ पर वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, और यहाँ पर
डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, इतना लिख लिया। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, (2025) February 1st कैश इन हैंड 5,590, कैश एट बैंक 8,000। तो देखो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड, February 1st 2025 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 5,590, 8,000। February 3rd receive a check of 5,880 rupees for cash sales. Check was immediately deposited into बैंक। तो चेक रिसीव हुआ है 5,880 को, फिर इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। फिर देखो February 5th को क्या हुआ, रिसीव 2 चेक्स फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ 10,000 रुपीज। अब 2 चेक रिसीव किए गए कल्पना से 10,000 के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसकी एंट्री करेंगे February 3rd की, वो भी हम लोग का डेबिट साइड आएगा। February 3rd टू सेल्स अकाउंट कितना 5,880। फिर देखो आगे क्या है, February 5th रिसीव 2 चेक्स फ्रॉम कल्पना ईच 10,000। कल्पना से 2 चेक रिसीव किए गए 10,000 के। February 6th फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स्ड टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,200 रुपीज। सेकेंड चेक इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट चेक कल्पना से रिसीव किया गया है जो कि सुनीता को दिया गया है। फिर उसके बाद जो सेकेंड चेक था वो बैंक में भेज दिया गया है। फिर देखो February 8th सेकेंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटर्न एज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। The bank has debited our account with 20 बैंक चार्जेस ऑन हिज चेक। तो देखो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, लिखेंगे February 8 बाई कल्पना कितना 10,000। ठीक है, फिर February 8 बाई बैंक चार्जेस 20। February 10 receive check from sale of old furniture 1,950 rupees. Next day the check is endorsed to creditor Ramesh in full settlement of 2,000 rupees due to him। कितना है 1,950। ओल्ड फर्नीचर सेल किया है, उससे चेक रिसीव हुआ है कितना 1,950 का। नेक्स्ट से क्या हुआ, चेक एंडोर्स्ड हो गया क्रेडिटर से रमेश से, और फुल सेटलमेंट दिया उसने 2,000 रुपीज का। ठीक है, फिर देखो क्या हो रहा है आगे। February 12 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। फिर आगे देखो क्या है, February 15 सेटल्ड मोहन्स अकाउंट बाय गिविंग अ चेक फॉर 4,000 रुपीज एंड कैश 3,900 रुपीज। अब देखो कैश कितना है 3,900 और चेक कितने का है 4,000 का, और वो भी सेटल कर रहा है, परचेज किया था, तो हम लोग इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फेब्रुअरी कितनी है 15, कितनी है February 15। तो बाई मोहन कितना
3,900 और 4,000। फिर देखो क्या है आगे, February 16 goods sold to Pawan for 8,000 rupees and he paid the amount in cash immediately after deducting 3% cash discount। 8,000 पर जब 3% कैश डिस्काउंट लगेगा तो कितना आएगा 2,400। अब इससे 8,000 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 5,600। कितना आएगा 5,600। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अभी रुक जाओ थोड़ा, इसकी एंट्री अभी करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो क्या है, फेब्रुअरी 3% है ना, तो कितना आ गया 8,000 था, उस पर 3% लगा तो कितना आया 240। ये गलत है तो इससे माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 7,760। तो ये सेल्स था, तो हम लोग इसको इधर लिखेंगे February 16 टू सेल्स अकाउंट कितना 7,760। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन है, जो ये चेक रिसीव हुआ था 10,000 का, उसकी भी एंट्री करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे February 6 टू चेक इन हैंड कितना 10,000, ठीक है। फिर देखो February 20 पेड सैलरी बाई चेक 4,800, कितने की 4,800। तो यहाँ लिखेंगे February 20 बाई सैलरी अकाउंट कितना 4,800। फिर देखो क्या है February 25 कैश सेल्स टू डेट 50,000 रुपीज ऑफ विच 40,000 रुपीज बैंक्ड। अब देखो इसमें क्या कह रहा है 50,000 कैश सेल्स थी, ठीक है 50,000 था लेकिन 40,000 बैंक में कर दिया तो बचा कितना 10,000 जो कि हम लोगों का कैश था। तो यहाँ लिखेंगे February 25 ही है ना, February 25 टू सेल्स अकाउंट 10,000 हम लोग कैश था, 40,000 बैंक में था, टोटल 50,000 का सेल्स था, ठीक है। फिर देखो आगे क्वेश्चन क्या है, February 26 पेड इलेक्ट्रिक बल्ब बिल ऑफ 1,600 रुपीज फॉर जनवरी 5 चेक पेड रेंट फॉर जनवरी 2,000 रुपीज। तो देखो यहाँ लिखेंगे February 26 बाई इलेक्ट्रिक बिल कितना 1,600, February 26 बाई रेंट अकाउंट कितना है रेंट अकाउंट 2,000, ठीक है। अब देखो आगे क्या है February 27 कैश परचेजेस 5,600 रुपीज इशूड आ चेक। अब देखो 27 में अब परचेजेस क्या 5,600 का इशू कर दिया है चेक। तो देखो यहाँ लिखेंगे February 27 बाई परचेजेस अकाउंट कितना 5,600। अब देखो February 28 डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 7,000। ये जो अमाउंट दिया गया है वो हम लोगों को बैलेंस में लिखना है, किस में लिखना है बैलेंस में। तो यहाँ लिखेंगे पहले 28 फरवरी करके छोड़ देंगे, इसमें हम लोग अपना जो बचेगा वो हम लोग उसका कॉन्ट्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे February 28 बाई बैलेंस CD, ठीक है 7,000।
1000। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना टोटल करेंगे। टोटल करके यहाँ पर आ जाएगा 23,350। ठीक है, फिर यहाँ पर 23,350, फिर यहाँ पर 10,450 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 10,450। तो यहाँ पर आ जाएगा February 28 टू कैश अकाउंट। तो देखो क्या हो जाएगा 10,450 अब देखो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 74,330, यहाँ पर भी 74,330। अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 48,310। अब देखो यहाँ इस बैलेंस CD को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा 1 मार्च टू बैलेंस BD कितना 48,310। अब यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 15 हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इस वीडियो का। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।